अगर मैं आपसे कहूं कि जिस ज़मीन पर आप इस वक्त खड़े हैं आप उस ज़मीन का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही जानते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम रोज़ इसी ज़मीन पर चलते हैं, इसी पर घर बनाते हैं, इसी पर सफ़र करते हैं, लेकिन कभी रुककर ये सोचा इस ज़मीन के नीचे क्या है? क्या सिर्फ मिट्टी या पत्थर, या फिर वाकई अर्थ के अंदर आग का समंदर मौजूद है? और एक हैरान कर देने वाली बात, आज तक कोई इंसान अर्थ के सेंटर तक नहीं पहुंच सका। जी हाँ, हम चांद तक पहुंच गए, मार्स पर रोबोट्स भेज दिए, लेकिन अपने ही प्लेनेट के सेंटर तक नहीं जा सके। तो फिर साइंटिस्ट्स को कैसे पता चला कि अर्थ के अंदर क्या है? आज का लेक्चर इसी मिस्ट्री का जवाब है। आज हम अपने ही घर प्लेनेट अर्थ के अंदर का सफर करेंगे और जानेंगे अर्थ की लेयर्स और उनकी खुसूसियात। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। सबसे पहले ये समझते हैं कि अर्थ बनी कैसे। तकरीबन 4.54 बिलियन ईयर्स पहले जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो गैस और डस्ट के छोटे छोटे ज़र्रात ग्रेविटी की वजह से आपस में टकराना शुरू हुए। हर टकरार के साथ ये ज़र्रात और बड़े होते गए। धीरे धीरे ये एक बड़ा गोला बन गए। शुरू में अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म थी, हर तरफ पिघला हुआ मटेरियल था, लेकिन वक्त के साथ साथ अर्थ ठंडी होती गई और धीरे धीरे इस पर एक सख्त आउटर लेयर बन गई। इसी प्रोसेस ने अर्थ को वो शेप दी जिसे हम आज देखते हैं। साइंटिस्ट्स को अर्थ के अंदर का कैसे पता चला? अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर कोई अर्थ के सेंटर तक गया ही नहीं तो साइंटिस्ट्स को कैसे पता चला कि अर्थ के अंदर क्या है? जवाब है अर्थक्वेक्स। जब अर्थक्वेक आता है तो उससे सिस्मिक वेव्स निकलती हैं। ये वेव्स अर्थ के अंदर सफ़र करती हैं। जब ये अलग अलग लेयर से गुजरती हैं तो इनकी स्पीड और डायरेक्शन बदल जाती है। साइंटिस्ट्स ने इन वेव्स का बहुत गहरा मुताला किया और इसी एनालिसिस से अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चला। यानी हम अर्थ के अंदर नहीं गए, लेकिन अर्थ ने खुद अपने अंदर की कहानी हमें सुना दी। अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर। अब अर्थ को इमेजिन कीजिए जैसे एक बॉइल्ड एग। अगर आप एग को काटें तो 3 हिस्से नजर आते हैं। सबसे बाहर शेल, बीच में वाइट पार्ट और बिल्कुल सेंटर में योक। अर्थ भी बिल्कुल इसी तरह है। इसकी भी 3 मेजर लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, क्रस्ट, अर्थ स्किन। सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं क्रस्ट। ये वही लेयर है जिस पर हम रहते हैं। हमारे शहर, रोड्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, समंदर का फ्लोर सब इसी लेयर का हिस्सा हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, हमें ये लेयर बहुत मोटी लगती है, लेकिन अर्थ के साइज के मुकाबले में ये सिर्फ सेब के छिलके जितनी पतली है। एवरेज थिकनेस 5 से 70 किलोमीटर। 2 टाइप्स की होती हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स के नीचे होती है, ज़्यादा मोटी और ज़्यादा पुरानी। ओशनिक क्रस्ट समुद्रों के नीचे होती है, पतली होती है और कंपैरेटिवली नई होती है। नंबर 2, मैंटल, अर्थ इंजन। अब चलते हैं अर्थ की सबसे बड़ी लेयर की तरफ। मैंटल ये क्रस्ट के बिल्कुल नीचे होती है और लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब सवाल, क्या मैंटल पूरी तरह लिक्विड है? नहीं। क्या पूरी तरह सॉलिड है? ये भी नहीं। मेंटल का मटेरियल बहुत गर्म और सेमी सॉलिड होता है। इसे आप गर्म चॉकलेट या टूथपेस्ट की कंसिस्टेंसी जैसा इमेजिन कर सकते हैं। ये धीरे धीरे मूव करता रहता है। इसी मूवमेंट को कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स, और यही करंट्स कॉन्टिनेंट्स को मूव करने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसी वजह से अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज भी होते हैं। नंबर 3, कोर, अर्थ हार्ट। अब आ गए अर्थ का सबसे अंदर वाला हिस्सा, कोर। ये अर्थ का हार्ट है, लेकिन ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है, इसमें मोल्टन आयरन और निकल होता है। इसी मूवमेंट की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये मैग्नेटिक फील्ड हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है। फिर आता है इनर कोर,
सबसे सेंटर वाला पार्ट, टेम्परेचर तकरीबन 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस यानी सूरज की सतह के करीब, लेकिन इतना टेम्परेचर होने के बावजूद इनर कोर सॉलिड है। क्यों? क्योंकि अर्थ का सेंटर पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि मोल्टन आयरन भी सॉलिड बन जाता है। अब हम करेंगे अर्थ के ऊपर का सफर। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर सिर्फ 5 मिनट्स के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या सिर्फ हवा खत्म होगी? नहीं, हम सांस नहीं ले पाएंगे। सूरज की डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज सीधा अर्थ तक पहुंच जाएंगी। दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा और रात में बहुत कम हो जाएगा। बारिश का निजाम खत्म हो जाएगा और जिंदगी जैसी हम जानते हैं मुमकिन नहीं रहेगी। यानी एटमॉस्फेयर सिर्फ हवा का नाम नहीं, ये अर्थ का प्रोटेक्टिव शील्ड है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में स्पेस सूट के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर के बगैर लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो आज हम जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, इसकी लेयर्स क्या हैं और ओजोन लेयर और ग्रीन हाउस इफेक्ट का असल साइंस क्या है। एटमॉस्फेयर क्या है? सिंपल डेफिनेशन याद रखिए, एटमॉस्फेयर गैसेस का वो गिलाफ है जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे रखता है। ये ग्रेविटी की वजह से अर्थ के साथ जुड़ा रहता है। इसमें मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन 21% और बाकी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और दूसरी गैसेस। एटमॉस्फेयर की लेयर्स। अब एटमॉस्फेयर को एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग समझिए। हर फ्लोर का अपना काम है। साइंटिस्ट एटमॉस्फेयर को 5 मेजर लेयर्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, ट्रोपोस्फेयर। ये अर्थ के सबसे करीब लेयर है और हमारी डेली लाइफ इसी लेयर में गुजरती है। हम, बर्ड्स, एरोप्लेन्स, क्लाउड्स, बारिश, हवा, स्टॉर्म्स सब इसी लेयर में होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं वेदर लेयर। हाइट तकरीबन 8 से 18 किलोमीटर। नंबर 2, स्ट्रेटोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। क्यों? क्योंकि इसी में मौजूद है ओजोन लेयर और इसी वजह से हाई एल्टीट्यूड जेट एयरक्राफ्ट भी अक्सर इसी लेयर में फ्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ वेदर डिस्टर्बेंसेस कम होती हैं। ओजोन लेयर, अर्थ सनस्क्रीन। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जब हम धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगाते हैं। क्यों? ताकि स्किन हार्मफुल यूवी रेज से बच सके। अर्थ भी सनस्क्रीन यूज करती है। उस सनस्क्रीन का नाम है ओजोन लेयर। ये सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज का बहुत बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ओजोन लेयर ना होती तो स्किन कैंसर, आई डिजीजेस और प्लांट्स को बहुत नुकसान होता। इसीलिए ओजोन लेयर को अर्थ की प्रोटेक्टिव शील्ड भी कहा जाता है। अब देखते हैं मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर ये लेयर शायद आप रोज देखते हैं मगर पहचानते नहीं। कभी रात को टूटता हुआ तारा देखा है? असल में वो तारा नहीं होता, वो मेटेरॉइड होता है और जब ये अर्थ की तरफ आता है तो इसी लेयर में फ्रिक्शन की वजह से जल जाता है। इसीलिए ज्यादातर मेटेरॉइड्स अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाते। नंबर 4, थर्मोस्फेयर। ये लेयर बहुत ज्यादा गर्म होती है। इसमें होता है लोनोस्फेयर। ये रेडियो कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और इसी लेयर में खूबसूरत ऑरोरास भी नजर आती हैं। नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स की वजह से बनती हैं। नंबर 5, एक्सोस्फेयर। और सबसे आखिरी लेयर है एक्सोस्फेयर। यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत पतला हो जाता है और धीरे धीरे स्पेस शुरू हो जाती है। कई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इसी रीजन में ऑर्बिट करते हैं। अब देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इमेजिन करें आपने धूप में अपनी गाड़ी पार्क की। कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हीट अंदर आ जाती है लेकिन आसानी से बाहर नहीं निकल पाती। अर्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सन की एनर्जी अर्थ तक आती है। अर्थ उस एनर्जी का कुछ हिस्सा वापस भेजती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस उस हीट का कुछ हिस्सा रोक लेती हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और याद रखिए, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है। अगर ये बिल्कुल ना हो तो अर्थ बहुत ठंडी हो जाए। मसला तब पैदा होता है जब इंसान ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है।
अब देखें ग्लोबल वार्मिंग। अब इसी एक्सेस ग्रीन हाउस इफेक्ट का रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग, यानी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके रीजंस फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स। इसके इफेक्ट्स ग्लेशियर्स का पिघलना, सी लेवल राइज करना, हीट वेव्स, फ्लड्स और क्लाइमेट चेंज। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। हमने आज कवर किया अपना चैप्टर अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। आज हमने देखा कि अर्थ सिर्फ एक पत्थर का गोला नहीं और एटमॉस्फेयर सिर्फ हवा का नाम नहीं, ये दोनों मिलकर जिंदगी का ऐसा निज़ाम बनाते हैं जिसके बगैर हम एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कॉमेंट्स में बताएं कि आपको अर्थ की कौन सी लेयर या एटमॉस्फेयर का कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ हम वेदर और क्लाइमेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे।